नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, नमस्कार है सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत है इस वीडियो में। पूरे विश्व भर से, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे दुनिया में किसी भी स्थान से, किसी भी जगह से देख पा रहे और सुन पा रहे सभी भाइयों का एवं बहनों का, जो भी लोग इस वीडियो में आए हैं, सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, इस समय एक और रिक्रूटमेंट आप लोगों का इंडिया देश के वेस्ट बंगाल स्टेट से आउट हुआ है, जिसके अंदर कांस्टेबल रिक्रूटमेंट आउट हुआ है। इससे पहले भी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट ही आउट हुआ था, जो आपसे मैंने 1 वीक पहले आपसे डिस्कस किया था। मैं आप लोगों को वीडियो फॉर्म भरने का भी दे दूंगा उस वाले रिक्रूटमेंट का, जो इससे पहले डिस्कस किया था। ठीक है, इस वीडियो में आपसे यही बात करूंगा भाई, एक और नया रिक्रूटमेंट स्टेट वेस्ट बंगाल, इंडिया देश के वेस्ट बंगाल स्टेट की तरफ से, वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट ने एक रिक्रूटमेंट 2024 ईयर में आप सभी के लिए निकाला है, जिसके अंदर वो वेस्ट बंगाल के पुलिस में कांस्टेबल को रिक्रूट कर रहे हैं 2024 में। जिसके अंदर वो पहले तो, इससे पहले 4000 के करीब 7700 प्लस वैकेंसी पहले ही वो लोग दे चुके हैं स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। इस बार फिर एक और नई वैकेंसी आप लोगों के जो है वेस्ट बंगाल स्टेट से आ गई है, पुलिस में ही कांस्टेबल पोस्ट पर। देखिए, कांस्टेबल पोस्ट ज़्यादा बड़ा पोस्ट नहीं होता। कांस्टेबल पोस्ट वो होता है जो कि पुलिस विभाग में सबसे छोटा पोस्ट होता है। मतलब अगर कोई पुलिस विभाग में सबसे छोटा पोस्ट है तो वो कांस्टेबल होता है। उसके बाद हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई, इंस्पेक्टर, उसके बाद भी बड़े बड़े ऑफिसर, आईपीएस रैंक के ऑफिसर, चाहे वो आप लोगों के, फिर उसके अंदर डीएसपी, एसपी और डीआईजी, डीजीपी और एसीपी से लेकर काफ़ी अलग तमाम पोस्ट होती हैं पुलिस के अंदर। ठीक है, ये सब इसलिए बताया जा रहा है आप लोगों को, क्योंकि आप ये ना सोचें कि कांस्टेबल रिक्रूटमेंट है तो कोई ज़्यादा अच्छी पोस्ट है। कांस्टेबल पोस्ट ज़्यादा अच्छी नहीं होती। कांस्टेबल पोस्ट वो पोस्ट होती है स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस में या पुलिस के अंदर, जो कि इनिशियल पोस्ट होती है। मतलब कि सबसे लोअर रैंक का ऑफिसर, अब ये कह लो सबसे लोअर रैंक का जो पोस्ट पर आ रहा है पुलिस में, वो कांस्टेबल होता है। ठीक है, अब आप ये समझिए कि आप लोगों के लिए इसीलिए इसमें वैकेंसी आप देखोगे ना, तो वैकेंसी इस बार 10,000, 10,200 55 के लगभग निकाली गई हैं स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, जो कि पुलिस में रहेगी, स्टेट पुलिस में। मतलब अगर आप लोग इंडिया देश में वेस्ट बंगाल स्टेट से मुझे सुन रहे हो तो आपके लिए तो खास है ही वीडियो। अगर आप इंडिया देश में किसी अन्य स्टेट यूटी से सुन रहे हो तो आपके लिए भी ये वीडियो खास रहेगा, आगे तक सुनना। मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग एलिजिबल हो इस वैकेंसी पे या नहीं, या फिर सिर्फ वेस्ट बंगाल के लोग एलिजिबल हैं। ये भी चीज़ें मैं आपको यहीं बता दूंगा इसी वीडियो में। सबसे पहले ये समझिए, ये रिक्रूटमेंट आपकी इंडिया देश के वेस्ट बंगाल स्टेट में आई है, जहां पर 10,255 लोग रिक्रूट होंगे डायरेक्ट 2024 में, डायरेक्ट स्टेट वेस्ट बंगाल की पुलिस के अंदर वो कांस्टेबल होंगे। इसमें लेडी कांस्टेबल अलग होंगे, मेल कांस्टेबल अलग होंगे। मतलब मेल फीमेल दोनों की वैकेंसी है, लेकिन दोनों की वैकेंसी अलग अलग है। तो मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। और इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्या होगी कांस्टेबल के लिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सैलरी कितना मिलेगा, क्या काम करेंगे, कब से कब तक फॉर्म भरने हैं, क्या फॉर्म की फ़ीस ली जाएगी, और अगर हमारे पास इंटरनेट नहीं है, हम ऑनलाइन में खुद से फॉर्म नहीं भर सकते हैं, तो क्या हम लोग किसी ऑफलाइन सेंटर पर जाके फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, वैसे तो यहाँ पर आपको बता दूँ, आप लोग किसी भी साइबर कैफ़े मतलब ये होता है कि भाई जहाँ पर ऐसी कोई शॉप होती है, दुकान सी होती है, जिस पर 10-12 कंप्यूटर रख के लोग बैठे होते हैं और वो आपसे आपके डॉक्यूमेंट से जुड़े हुए काम कर रहे होते हैं। फॉर्म फिलअप के कह लो, किसी आधार कार्ड अप्लाई करना हो, ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना हो, इसके काम कर रहे होते हैं। तो वो एक 10-12 कंप्यूटर रख के एक शॉप चला रहे होते हैं, उसको साइबर कैफ़े कहते हैं। इसके अलावा अगर थोड़े बड़े पैमाने पर होती है, कोई बड़े लेवल पर इसी चीज़ को करता है ज़्यादा से, तो वो एक सेंटर हो जाता है उसी चीज़ का। ठीक है, तो बेसिकली मैं यही कह रहा हूँ कि आप साइबर कैफ़े चले जाएँ या आसपास एरिया में ऐसी दुकान पर चले जाएँ। भले ही जनरल स्टोर पे आपके एरिया में आसपास ऐसे जनरल स्टोर वाले भी होंगे जो कि कंप्यूटर रख के ये सारा काम कर रहे होंगे। मतलब जनरल स्टोर वाले भी आज के समय पे इंडिया देश में ही नहीं, अलग जगहों पर भी, दूसरे देशों में भी ये काम कर रहे हैं कि दुकानों पर ही अपने पास कंप्यूटर या लैपटॉप रख लेते हैं, और वो लोगों के, अगर वो थोड़ा बहुत एजुकेटेड है, अगर वो लोग जानते हैं ये चीज़ करना, तो वो आपका फॉर्म भी भर देते हैं, किसी एडमिशन फॉर्म हो, कोई भी चीज़ हो, कर देते हैं। ये सब इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि वेस्ट बंगाल स्टेट में ऐसा है कि वहाँ पर एक जो है सहाज लिमिटेड नाम के जो है ना आउटलेट्स है। बेसिकली सहाज रिटेल लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, उनके द्वारा पूरे स्टेट भर में अलग अलग ज़िले के अंदर आप लोगों
लोगों को सेंटर प्रोवाइड कराए गए हैं जो कि आपके फॉर्म भरने में मदद करेंगे। वहाँ पर एक एक सेंटर पर एक एक बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं, वो आपका करेंगे क्या, बेसिकली वो आपका फॉर्म भर देंगे। ठीक है, इसी रिक्रूटमेंट का फॉर्म भर देंगे। बेसिकली जो आपसे इससे पीछे रिक्रूटमेंट आया था वेस्ट बंगाल स्टेट में, लेडी कांस्टेबल जो कि सिर्फ कोलकाता पुलिस के लिए था, उसके लिए भी मैंने आपको बताया था कि भाई सहाज रिटेल लिमिटेड नाम की एक जगह है। ठीक है, अभी अगर नहीं सुना था तो यहाँ सुन लो, सहाज रिटेल लिमिटेड नाम की एक आउटलेट है पूरे स्टेट भर में वेस्ट बंगाल में। तो उस आउटलेट पे पहुंच जाना, वहां पर अपने सारे डॉक्यूमेंट दे देना और कह देना कि भाई मेरा ये फॉर्म भर दो, और उसके बाद मैं आपको सारी डिटेल्स दे रहा हूँ या दे रही हूँ, तो वो लोग आपका फॉर्म भर देंगे। तो ये सब इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि खुद फॉर्म नहीं भर सकते हैं। एक तो ये कंडीशन है उनके साथ, दूसरी कंडीशन उनके साथ ये है कि फॉर्म भरते में उनसे गलतियाँ हो जाती हैं, या उनके पास इंटरनेट स्पीड इतनी अच्छी नहीं है, फिर उनके पास उनके पास जो है मोबाइल नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो वो लोग खुद फॉर्म नहीं भर सकते। तो आपसे साफ साफ कहूँगा कि भाई अपने एरिया में, वेस्ट बंगाल स्टेट में आप लोगों का, आप जिस भी ज़िले में रहते हो, जिस भी जगह रहते हो, अपने आसपास के एरिया में आप लोगों को कम से कम पूरे ज़िले के अंदर 10 से 15 आउटलेट दिख जाएंगे। वहाँ पहुँच जाना, वहाँ जाके अपने डॉक्यूमेंट्स दे देना और कह देना मेरा ये फॉर्म भर दो। वो लोग फॉर्म का फीस चार्ज करते हैं 23 से 25 रुपये के करीब, वो लोग पर फॉर्म पर फीस चार्ज करेंगे। तो आप जो डिटेल दोगे वो लोग वही डालेंगे, तो गलतियाँ मत देना, बिल्कुल सही डिटेल देना। ठीक है, ये तो रही बात कि वेस्ट बंगाल वाले इस रिक्रूटमेंट में फॉर्म कैसे भरेंगे। ऑफलाइन भरना होगा तो वहाँ से भर लेंगे आउटलेट पर जाकर, और ऑनलाइन भरना होगा तो खुद से भर लेंगे, नहीं तो आपको जो वीडियो मिलेगी फॉर्म भरने की उससे समझ कर भर लेंगे। ये तो आपको समझ आ गया। लेकिन अब तीसरी बात ये आती है कि जो लोग वेस्ट बंगाल के बाहर के हैं, जो दूसरे स्टेट के, दूसरी यूनियन टेरिटोरी के हैं, वो कैसे भरेंगे। तो सबसे पहले आप एलिजिबल हो या नहीं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले ये समझिए, आपके स्टेट में, आपके यूनियन टेरिटोरी में वैकेंसी नहीं देखने को मिल रही, जॉब नहीं दे रहा कोई, स्टेट गवर्नमेंट में भी नहीं आ रही है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं आ रही है पूरे इंडिया में अगर आप देखते हो, तो आप एक काम कर सकते हो कि आप वेस्ट बंगाल की तरफ जा सकते हो इस रिक्रूटमेंट को लेने। लेकिन इससे पहले एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, सैलरी, सारी चीज़ें समझे उसके बाद ही जाए। ठीक है, तो ये आप लोगों का वेस्ट बंगाल पुलिस रिक्रूटमेंट पोर्टल है, वेबसाइट है। इसी वेबसाइट पर रिक्रूटमेंट्स आती रहती हैं स्टेट वेस्ट बंगाल की, और हर स्टेट, हर यूटी का अपना अपना अलग अलग वेबसाइट है। ठीक है, तो ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप लोग एलिजिबल हो, इंटरेस्ट रखते हो, तो आप लोग फॉर्म भर देना। वैकेंसियों की संख्या एक और नई आई है, ये नई है। कांस्टेबल जो आप लोगों का कोलकाता में आया था, वो 3700 प्लस वैकेंसी जो पहले आपसे डिस्कस हुई हैं, वो अलग रिक्रूटमेंट है, वो सिर्फ कोलकाता पुलिस के लिए है, जो कि मैंने आपको बता दिया था। उसका फॉर्म नहीं भरा है तो भर लेना। अगर फॉर्म भरने का प्रोसेस चाहिए तो मैं वो भी आपको दे दूंगा, लेकिन अभी आप कांस्टेबल रिक्रूटमेंट समझिए, इसका भी फॉर्म भरने का प्रोसेस आपको दे दूंगा, प्रिपरेशन दे दूंगा। जो आपको प्रिपरेशन दी जाएगी उसके बिहाफ पर आप लोगों को एग्ज़ाम निकाल लेना है। सिंपल सी बात है, ये जनरल हिंदी, इंग्लिश, बंगाली से थोड़ा बहुत कुछ पूछ सकते हैं, और जनरल स्टडीज़, रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, और यही कुछ 4-5 टॉपिक पूछ के ये वैकेंसियाँ मिल जाती हैं। ठीक है, तो 10,255 लोगों को वैकेंसी मिलेगी स्टेट गवर्नमेंट पुलिस में, वेस्ट बंगाल में मिलेगी। तो अगर आप लोग एलिजिबल हो तो भर देना फॉर्म, मैं इस वीडियो में पूरा नोटिफिकेशन कवर कर देता हूँ। ठीक है, रही बात इसमें अप्लाई करने का लिंक, नोटिफिकेशन का लिंक, वेबसाइट का लिंक, ये मैंने वीडियो के सही मेंशन नीचे कर दिया है, सही वीडियो के नीचे डाल दिया है, तो वहाँ से आप लोग देख लेना। ठीक है भाई, इस तरीके से आप लोग देख लेना ये लिंक और अप्लाई कर लेना जाकर। अब एक और चीज़ आपसे कहूँगा, अभी लिंक जो है वो कल ओपन होगा, कल से फॉर्म चालू हो जाएंगे। अभी ये मैं इस वीडियो में कांस्टेबल रिक्रूटमेंट कवर कर रहा हूँ, आपका एक रिक्रूटमेंट और आया हुआ है स्टेट वेस्ट बंगाल में, जो कि एसआई का है। मोस्टली लोग एसआई ही लेंगे, एसआई लेना चाहते हैं अगर दोनों में कंपेयर करें तो। वैसे तो मैं आपको कहूँगा ये रिक्रूटमेंट छोड़ें, यूपीएससी निकालें, यूपीएससी का आईपीएस निकालें और वो पोस्ट लें, क्योंकि वो पोस्ट एक अच्छी पोस्ट है आपको ना। अब देखिए कांस्टेबल कभी कभार ऐसा भी आप देखिए, एसआई जो होता है ना, वो प्रमोशन से इंस्पेक्टर बन जाता है। मतलब एसआई जो पोस्ट पर रिक्रूट होता है, वो प्रमोशन के बाद, कुछ सर्विस देने के बाद, कुछ सालों बाद वो इंस्पेक्टर बन जाता है। हालांकि वही मैं बात करूं, यहाँ पर जो आईपीएस है वो डायरेक्ट लोगों को मिल जाता है अगर वो यूपीएससी एग्जाम निकाल दे। मतलब एक एग्जाम वो निकालना अच्छा रहेगा ना भाई, एकदम से ही वो लेवल बढ़ेगा, पोस्ट मिलेगा। तो आईपीएस वाला एग्जाम निकाले, ना कि ये छोटे मोटे एग्जाम पर ध्यान दें। फिर भी अगर आप लोग ज़्यादा मजबूर हैं
हैं, वैकेंसियाँ चाहिए, तो इस वाले पे फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, पूरा रिक्रूटमेंट का जो पूरा नोटिस है वो आपके साथ इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ। समझ आ जाए तो अप्लाई कर लेना, और साथ में अपने साथ साथ और लोगों तक भी पहुँचाना। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पर अभी वेस्ट बंगाल पुलिस का वेबसाइट है। जानता हूँ कि काफ़ी लोग कहेंगे हमें समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो, तो मैं कहेंगे लोग कि भाई बंगाली में बोलो, तो मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो के नीचे कैप्शन होगा, कैप्शन को ऑन कर लें और अपनी भाषा में समझ सकते हैं जो भी आपको बताया जा रहा है। ठीक है जी। हाँ, रिक्रूटमेंट सेक्शन में आप लोगों को आना पड़ेगा वेबसाइट पे। मैं वन बाय वन प्रोसेस कर रहा हूँ, क्लियर आप समझ लीजिए। सबसे पहले आप इसको क्लिक करोगे, रिक्रूटमेंट पे आप टिक कर दोगे तो यहाँ पर आप लोग इधर आ जाओगे। ठीक है, थोड़ा हम पीछे आएंगे, आप इधर आओगे, बेसिकली आप इस जगह पे आओगे तो यहाँ पर आपको देखेंगे, यहाँ पर रिक्रूटमेंट आया हुआ है आप लोगों का डीईओ, इसका भी आप देख सकते हो डीईओ। मैं एक वीडियो अलग से ये भी करूँगा भाई कि भाई टाइपिंग प्रोसेस कैसे होता है, एक टाइपिंग टेस्ट करा दूंगा, टाइपिंग प्रैक्टिस करा देंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोग टाइपिंग सीख लो और उसके बाद ये वैकेंसी ले लो, ना कि सिर्फ डेटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ की, सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये बहुत आसान चीज़ें होती है। बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपर और प्रोग्रामर ये सब लोग कौन होते हैं, बेसिकली ये लोग करते क्या है, जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर होते हैं, प्रोग्रामर तो बेसिकली पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस और जावा स्क्रिप्ट, ये कुछ 4 से 5 कोडिंग और लैंग्वेजेस सीख लेते हैं, और बस उसी के बिहाफ पर ये लोग अच्छी खासी जो है पैकेज उठा लेते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों से। मैं तो यही कहूँगा कि भाई अगर खुद को आपको कोडिंग आ जाए, सब आ जाए, तो ना कि आप जॉब लो, बल्कि कोडिंग करके अपने वेबसाइट ऐप लॉन्च करो। इससे आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जहाँ पर आप देखोगे अगर आप कोडिंग और ये सब सीख कर भी किसी कंपनी में वैकेंसी लेने जा रहे हो, जॉब लेने जा रहे हो, तो आपसे आपसे ज़्यादा मैं ये कह सकता हूँ कि आपसे ज़्यादा नादान कोई इंसान नहीं हो सकता जिसको कोडिंग आते हुए भी वो जॉब लेकर कर रहा है। बेसिकली किसी को कोडिंग आ जाती है तो वो कहीं जॉब नहीं करता। बेसिकली जिसको कोडिंग आ जाती है वो बेसिकली एप्स, वेबसाइट, गेम्स, ऐप्स बना बना कर लॉन्च करता है बेसिकली, और उससे वो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छे स्केल पर पहुँच जाता है। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, जैसे यहाँ सॉफ्टवेयर डेवलपर का वैकेंसी है, डीईओ का वैकेंसी है, आपको लेना है लीजिए, लेकिन इसके लिए मैं अलग वीडियो दूंगा इसके नोटिस की। ये भी आज ही आया है। ठीक है, कांस्टेबल रिक्रूटमेंट भी आज ही आया है, और इससे पहले कोलकाता पुलिस वालों का पहले ही आ गया था, जो कि आज से 1 वीक पहले आ गया था। ठीक है, तो आप लोगों को मैं एक बार वो जो है कोडिंग के लिए लैंग्वेजेस क्लासेस दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग अलग अलग कोडिंग समझ लेना। समझ आ जाए तो वैसे स्कोप है कोडिंग का जो है ना, बेसिकली क्या है कि कोडिंग आपको आ जाती है तो आप काफ़ी चीज़ें जान जाते हैं, काफ़ी चीज़ें जान जाते हैं। इंटरनेट जो है ना, इंटरनेट की मोस्ट ऑफ द थिंग तो आपको 80% कोडिंग आने से ही क्लियर हो जाती है, कि बेसिकली जो इंटरनेट ऑपरेट कर रहा है, ना कि सिर्फ इंडिया में या दूसरे देशों में, पूरे वर्ल्ड में किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है, वो साफ साफ आप कोडिंग से समझ सकते हो। जिसको कोडिंग आती है तो वो मतलब साफ साफ ये समझ जाएगा। कोडिंग बेसिकली मैं किसको बोल रहा हूँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और ये सब चीज़ें आ जाती हैं, तो भाई फिर आपको ये समझ लीजिए कि आप इंटरनेट के महाराज हो, उसके अलावा आपके नीचे, आपके ऊपर कोई है नहीं। ठीक है, कोडिंग आ जाना बहुत बड़ी बात होती है, तो कोडिंग जरूर सीखे। ठीक है, अब आप कहोगे आप पुलिस की बात कर रहे थे, कोडिंग पे चले गए, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर डेटा एंट्री ऑपरेटर है, सॉफ्टवेयर डेवलपर की भी पोस्टें आई हुई हैं, तो मैंने कहा थोड़ा कोडिंग से जुड़ी हुई बात कर ले। ठीक है, अब मैं आपको यही कहूँगा कि जो आपको जो डीईओ और डेवलपर का वैकेंसी आया है, उसके लिए आप लोगों को यहाँ से नोटिस क्लिक करके देखना पड़ेगा, तो इसके लिए वीडियो मिल जाएगा अलग। अभी आप ये समझिए कांस्टेबल पर आपका जो रिक्रूटमेंट आया है, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको गेट डिटेल्स पर टिक करना होगा कांस्टेबल रिक्रूटमेंट देखने के लिए। स्टेट वेस्ट बंगाल में 10,255 अप्रॉक्स वैकेंसी दी गई है। मैंने इसको जैसे ही क्लिक करा, आप देखोगे यहाँ पर तीन तरह की फाइलें हैं। एक तो आप लोगों का सहाज रिटेल लिमिटेड वाले जो आउटलेट है पूरे स्टेट वेस्ट बंगाल में, जो कि फॉर्म भरने का प्रोसेस के लिए आउटलेट बनाए गए हैं, सेंटर्स हैं पूरे स्टेट वेस्ट बंगाल में, जो कि आपका फॉर्म भरवा देते हैं, तो आप वहाँ जाकर भर सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा खुद से भरें ऑनलाइन फॉर्म, तो ज़्यादा सही रहेगा। बाकी आप लोग यहाँ जाकर भी भर सकते हैं, भरवा सकते हैं इनसे भी फॉर्म। ठीक है, इनकी लिस्ट इन्होंने दे रखी है कि ये आउटलेट्स कहाँ कहाँ पर है, मतलब वेस्ट बंगाल में ये जगह कहाँ कहाँ पर है, जाकर जहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हो। अब साफ सी बात दोस्तों ये है कि आप लोग मेरे हिसाब से तो ना कि आप ऐसा नहीं कि साज रिटेल लिमिटेड के वहीं जाओगे, उन्हीं के आउटलेट्स में जाओगे, पूरे स्टेट भर में आप और भी कहीं जा सकते हो, जहाँ पे भी आपको दिख जाए, साइबर कैफे दिख जाए, कंप्यूटर दिख जाए, फॉर्म भरवा सकते हो। और ना कि सिर्फ कंप्यूटर से, आप मोबाइल से भी फॉर्म भर सकते हो। तो एक वीडियो ऐसे देखिए, मैं आपको ऐसा करूँगा, मोबाइल से ही भर के एक वीडियो दे दूंगा भाई मोबाइल से कैसे भरते हैं। बहुत आसान होता है, जैसे आप लैपटॉप से भर रहे हो वैसे ही मोबाइल से भरना है। आप मोबाइल से भरने में परेशानी आ रही हो तो क्रोम पर जाओ, क्रोम पर एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आप देखोगे, एक बार लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ना एक ऑप्शन मिल जाता है, आप देखोगे ये थ्री थ्री
3 आ रहे होते हैं ना पॉइंट, इसको टिक करना होता है। यहाँ पर आपको एक डेस्कटॉप मोड मिल जाता है, ठीक है। वैसे तो हम यहाँ पर अभी लैपटॉप में चला रहे हैं क्रोम को, तो इस वजह से ये डेस्कटॉप में ही है। लेकिन अगर आप फ़ोन में अगर अपना क्रोम चलाते हो, किसी ब्राउज़र को चलाते हो, किसी भी चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट एज चला रहे हो या फिर आप क्रोम ब्राउजिंग का चला रहे हो गूगल का, तो आप लोग उसमें भी ये चीज़ साफ साफ देख पाओगे कि भाई ऊपर ना 3 डॉट पे आपको एक डेस्कटॉप मोड दिख जाता है। डेस्कटॉप मोड में आप आसानी से फॉर्म भर पाते हैं मोबाइल से भी, तो उस तरीके से भर लेंगे, मोबाइल से आसानी से भर लोगे। आप जैसे कि मुझे अभी सुन रहे हो, मान लो अगर लैपटॉप नहीं तो कम से कम मोबाइल में तो आप सुन ही पा रहे होंगे मुझे, तो मैं यही कहूँगा कि भाई मोबाइल से भी फॉर्म भरा जा सकता है, बहुत आसान होता है, ठीक है। हाँ, या तो खुद से भर लें या फिर आप आसपास एरिया में जाकर फॉर्म भरवा सकते हैं। तो उसकी लिस्ट इन्होंने यहाँ दी है। ये आउटलेट्स की लिस्ट है, सेंटर्स की लिस्ट है जहाँ पे फॉर्म भरवाए जा सकते हैं। अब इसके अलावा इनसे नहीं भरवाना तो कहीं अपनी मर्जी से भी भरवा सकते हैं कहीं से। दूसरा, इन्होंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपके लिए जो दी है इस वाले फाइल में, ये पूरा नोटिफिकेशन है। और जो आप सबसे ऊपर वाला फाइल देख रहे हो, ये वाला फाइल आप लोगों का है कि भाई आपको फॉर्म के लिए इन्वाइट किया है। तो ये तीनों नोटिस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये आज की डेट में आए हैं, ये वेबसाइट पे आ जाए हैं। हालांकि यही चीज़ आर्टिकल्स में और न्यूज़पेपर्स में और ये सब पहले ही आ गया था, ये कल ही आ गया था। मेरे को ये चीज़ कल ही पता लग गई थी। मैंने कहा कि भाई ये वेबसाइट पे आ जाएगा तो तब लोगों को थोड़ा दिखाऊंगा। तो अब वेबसाइट पे है तो मैंने आपको यहाँ दिखा दिया है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए वेस्ट बंगाल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने कहा है ये आरक्षा भवन है, ये 5वीं फ्लोर और 6th क्रॉस रोड है, ये ब्लॉक डीजे सेक्टर 2 सॉल्ट लेक सिटी कोलकाता से। ये नोटिफिकेशन भी कोलकाता से ही आया है। लेकिन इसके अंदर आप देखोगे इस रिक्रूटमेंट में क्या हो रहा है, रिक्रूटमेंट कांस्टेबल पोस्ट का तो हो रहा है, लेकिन ये वेस्ट बंगाल पुलिस में हो रहा है। मतलब ये रिक्रूटमेंट पूरे स्टेट भर के लिए आई है। आप देख सकते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइट करें एलिजिबल इंडियन सिटीजन से। मतलब इन्होंने कह दिया कि साफ साफ पूरा इंडिया इसमें एलिजिबल है, इंडियन सिटीजन्स जो भी इसके ऊपर क्वालिफिकेशन रखते हैं। अब बात आती है इंडियन सिटीजन कौन होते हैं। क्या इंडिया में जो रह रहे हैं वो इंडियन सिटीजन है? नहीं, इंडिया में रहने के साथ साथ इसके पास, इन लोगों के पास इंडियन सिटीजनशिप है बेसिकली, तभी वो लोग इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। अब इंडियन सिटीजनशिप क्या होता है, किसी भी देश की सिटीजनशिप के लिए आपको अलग से अप्लाई करना होता है। उसका अप्लाई किया आप लोगों ने, ऑनलाइन करें ऑफलाइन करें, अप्लाई करके सिटीजनशिप मिल जाए तो उसके बाद आप लोग इंडियन सिटीजन कहलाते हैं। ना कि सिर्फ इंडिया देश की, आप किसी भी देश की सिटीजनशिप ले सकते हैं। आज के दिनों में बहुत आसान है, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई किया, सिटीजनशिप मिल गई। ना कि जरूरी नहीं है कि भाई उस देश का बर्थ वहीं का हो, कहीं की भी सिटीजनशिप ली जा सकती है, किसी भी देश की, ठीक है। अगर आप नहीं जानते तो आज आपको पता लग गया होगा कि आप पूरे विश्व भर में किसी भी देश की सिटीजनशिप ले सकते हैं। आपको बता दूं कांस्टेबल है वेस्ट बंगाल पुलिस के अंदर रिक्रूटमेंट 2024 में कह रहे हैं कि इंडियन सिटीजन, मतलब पूरा इंडिया इस पे फॉर्म भरो। एज लिमिट कह रहे हैं कि 18 प्लस होनी चाहिए और 30 से कम होनी चाहिए। जो लोग 1 जनवरी 2024 में 30 बिलो थे और 18 प्लस थे, वही लोग फॉर्म डालेंगे। मान के चलो आप लोग वेस्ट बंगाल स्टेट के SC ST हो तो 5 साल आप लोगों को रिलैक्सेशन है। OBC हो तो आप लोगों को, OBC A और B में आ रहे हो तो आपको 3 साल आपको अपनी हायर एज में जोड़ने हैं। 30 के अंदर 3 जोड़ लेना, ठीक है। दोनों ही OBC वालों से कह रहा हूँ। सेम इसके अलावा थर्ड जेंडर वालों को भी 3 साल का रिलैक्सेशन है, ठीक है। 5 साल का रिलैक्सेशन सिविक वॉलंटियर्स को है, विलेज पुलिस वॉलंटियर्स को भी है 5 साल का रिलैक्सेशन, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ईयर जो है कंप्लीशन इन सर्विस इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम एज ऑफ, ठीक है। मान के चलो कोई नेवी आर्मी एयरफोर्स में काम करके आया है और उसको इस वैकेंसी में फॉर्म भरना है तो वो अपनी 40 एज तक फॉर्म भर सकता है, यानी उसको करीबन 10 साल का रिलैक्सेशन है, ठीक है। तो इन्होंने सारे पॉइंट लिखे हैं किसको कितना रिलैक्सेशन है। देखिए यहाँ पर जो लोग SC ST होंगे, वो जो कैटेगरी वाला रिजर्वेशन लेंगे वो सिर्फ स्टेट के लोग ही लेंगे, इतना बता दूं। वेस्ट बंगाल के बाहर वालों को जनरल से ही फॉर्म भरना है, रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज उनको नहीं मिलेंगी, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये है, कैंडिडेट ने माध्यमिक एजुकेशन एग्जामिनेशन मतलब 10th क्लास उसने कहाँ से करी हो, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या फिर उसके बराबर या फिर इट्स इक्विवेलेंट। इन्होंने मैंडेटरी नहीं करा कि वेस्ट बंगाल का ही 10th पास आउट हो। वो कैंडिडेट CBSE से भी हो सकता है, ICSE से भी हो सकता है, महाराष्ट्र बोर्ड से हो सकता है, गुजरात वेस्ट बंगाल बोर्ड से तो इन्होंने बोल ही दिया है, ठीक है। और इसके अलावा तमिलनाडु जो है बोर्ड से हो सकता है, स्टेट बोर्ड मतलब पूरे इंडिया में जितने भी 28 29 जितने भी आपके स्टेट हैं उनमें से किसी भी स्टेट बोर्ड का वो कैंडिडेट हो सकता है। CBSE का हो सकता है, वो प्राइवेट बोर्ड का भी हो सकता है। उसने किसी भी जगह से अपने 10th क्लास को पास किया है तो वो एलिजिबल है
ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पर लिख दिया है। लैंग्वेज आपको बता दूं, एप्लीकेंट मस्ट बी एबल टू स्पीक, याद रखें जो लोग यहाँ पर रिक्रूटमेंट लेंगे उनको पढ़ना लिखना बोलना बंगाली आनी चाहिए, क्योंकि आप वेस्ट बंगाल में जॉब करोगे तो आपको बंगाली आनी ही चाहिए। प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन विल नॉट बी एप्लीकेबल टू द पर्सन हु आर परमानेंट रेजिडेंट ऑफ हिल सब डिविजन्स ऑफ दार्जिलिंग और कलिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट्स। मतलब यह है कि जो वेस्ट बंगाल स्टेट के वहाँ पर एक दो एरिया है, एक आप लोगों का दार्जिलिंग है और एक आपका कलिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट है। तो जो लोग भी कलिम्पोंग और डिस्ट्रिक्ट यानी कलिम्पोंग जिला और दार्जिलिंग वाले एरिया के हैं, वहीं के रहने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको बंगाली आए। बाकी पूरा वेस्ट बंगाल के जितने लोग फॉर्म भर रहे हैं उनको बंगाली आनी चाहिए, और पूरे इंडिया से जो लोग फॉर्म भर रहे हैं इस वैकेंसी पे उनको भी बंगाली पढ़ना लिखना बोलना आना चाहिए। बाकी इन दोनों जगह के लोगों को नहीं भी आता है तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, ये आपको समझ आया। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे इसी के अंदर। अब आप देखोगे भाई जो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस से बिलोंग कर रहा है उसको सर्टिफिकेट देना होगा, कोई एससी एसटी है उसको अपने सर्टिफिकेट प्रूफ अपना जो फॉर्म भरेगा वो उसके अंदर लगाना पड़ेगा सर्टिफिकेट। इसके अलावा जब रिक्रूटमेंट हो जाएगा, सारे प्रोसेस हो जाएंगे, जब वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे तब भी उसको वो चीज़ें दिखानी पड़ेंगी। तो इतनी छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, पहले से ही आपको पता होनी चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक जमा होंगे, तो ऑनलाइन जमा होंगे, ये 7 तारीख से जमा होंगे, 7 मार्च से 5 अप्रैल तक, करीबन 1 मंथ का समय दिया इन्होंने, यानी 30 डेज का समय दे दिया है। ठीक है, तो लोगों तक पहुंचा देना। मैं फॉर्म भरने का वीडियो भी दे दूंगा। देखिए ये आप देख सकते हो यहाँ पर डेट लिखी हुई है, डेट कितनी लिखी है 6 मार्च, और आपका फॉर्म कब से चालू होगा, कल से। तो यानी अभी भी आपके पास 12 घंटे हैं, 12 घंटे बाद ये फॉर्म चालू हो जाएगा। और एप्लीकेंट आर एडवाइज टू रीड, वो पूरा नोटिफिकेशन जाने समझे, एक एक चीज़, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस सब समझे, उसके बाद ही फॉर्म भरे। ये चीज़ें यहाँ पर कही जा रही हैं। थोड़ा मैं आगे बढ़ूंगा। इन्होंने कहा है आप लोगों को एडिटिंग का भी ऑप्शन मिलेगा। मान के चलो आप लोगों ने फॉर्म में कुछ गलतियां कर दी तो आप लोग फॉर्म के अंदर गलतियों को सुधार भी सकते हो, लेकिन आप याद रखें आप सारी गलतियों को नहीं सुधारोगे। आप जैसे मान के चलो यहाँ पर आप लोगों का फॉर्म क्लोज हो जाएगा 5 अप्रैल को, उसके बाद आप करेक्शन कर सकते हो फॉर्म में। इन्होंने कहा है आप एडिट कर सकते हो देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट आपका परमानेंट स्टेट, आप अपने जिस स्टेट से फॉर्म भर रहे थे उस चीज़ को, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा फॉर्म में जितनी डिटेल होंगी उसको आप लोग करेक्ट कर सकते हो। अब ये करेक्ट कब से कब तक होगी, तो 5 मार्च को आपका फॉर्म क्लोज होगा, और 5 मार्च नहीं 5 अप्रैल को फॉर्म क्लोज होगा। 7 मार्च से तो फॉर्म चालू हो रहा है ना, तो 5 अप्रैल को फॉर्म बंद होगा, और इसके बाद 8 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल तक आप लोग 7 दिन के अंदर अंदर इसके अंदर फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। मेल आईडी और नंबर और डोमिसाइल ऑफ स्टेट, जिस जगह से आप फॉर्म भर रहे हैं उस स्टेट का जो एड्रेस था उसमें जो आपका परमानेंट स्टेट है, उन तीनों को छोड़ के आप बाकी सारी चीज़ों में चेंजेस कर सकते हैं अपने फॉर्म में। ठीक है, जैसे कि भाई अपना मान के चलो किसी को पर्सनल डिटेल चेंज करनी है तो चेंज कर सकता है, तो उसको चेंज करने के लिए सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा फॉर्म में, उसके बाद ही चेंज करेगा। गलतियां मत करना है, इस बात को मैं साफ बता दूं, पहले ही गलती मत करो, और हो जाए तो इन चीज़ों में चेंज आप कर सकते हो जो यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने साफ साफ बता दिया है। ये पॉइंट आपका हो गया। ये आपका इन्वाइट नोटिस था कि भाई फॉर्म भरने के लिए हम इन्वाइट कर रहे हैं, इस पोस्ट पर इन्वाइट कर रहे हैं, पूरा इंडिया एलिजिबल है, एज इतनी चाहिए, 10th पास चाहिए, रिक्रूटमेंट में एग्जाम कराएंगे, और उसके अलावा एडिट विंडो भी आप लोगों को मिल जाएगी। तो ये नोटिस हो गया। तो ये पूरे इंडिया के लिए खास है, वीडियो ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। ये आपका डिटेल्ड नोटिफिकेशन ये भी आप लोगों का आ गया, मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ। वेस्ट बंगाल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है आरक्षा भवन जो है 5वीं मंजिल पर, जैसे बिल्डिंग में जो फ्लोर होती है उसमें 5वीं फ्लोर पर, और 6th क्रॉस रोड, ब्लॉक डीजे, सेक्टर 2, सॉल्ट लेक सिटी, कोलकाता से नोटिफिकेशन है। पिन कोड यहाँ पर दिख जाएगा। ये लिखा है कि हम लोग कह रहे हैं कि भाई एप्लीकेंट फॉर सबमिशन ऑफ जो है एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, हमें कांस्टेबल रिक्रूट करने हैं स्टेट वेस्ट बंगाल की पुलिस में, पूरे स्टेट में। ठीक है, तो अब ये पूरे स्टेट में आई है, पहले कोलकाता में आई थी, अब ये पूरे स्टेट में आई है। पे स्केल कितना होता है, तो इन्होंने कहा है जैसे पहला चलता आ रहा है वही चलेगा। तो सैलरी आप लोग एक बार देख लेना, ऑनलाइन जाके इतना सर्च करना बस कि वेस्ट बंगाल पुलिस कांस्टेबल सैलरी, इतना डालोगे आपको मिल जाएगा। अप्रॉक्स में आपको आइडिया दे दूँ तो 20,000 प्लस ही होगी, 20,000 प्लस सैलरी होगी, और कहीं ना कहीं 40,000 से कम होगी, कम से कम इतना आप मान सकते हो। 20 से 40 के बीच में आप अपनी सैलरी को मान सकते हो। 20 प्लस तो मैं कंफर्म कर रहा हूँ इतना ही होगा, 18 या 20,000 प्लस सैलरी आपको मिलता है कांस्टेबल में। ठीक है, अब आप ये देखोगे कैटेगरी वाइज, तो जनरल की वैकेंसी बता देता हूँ।
देता हूँ, वो लोग जो ऑल इंडिया में वैकेंसी ले पाएंगे, जनरल लोग बिना किसी रिजर्वेशन वाले, तो उनकी वैकेंसी 1224 है मेल में, फीमेल में 510 है, यानी महिलाएं इनको 510 चाहिए पूरे इंडिया से अनरिजर्व से कांस्टेबल में, और 1224 इनको कांस्टेबल के लिए सिर्फ पुरुष लोग चाहिए, मेल लोग चाहिए, यानी अपने भाई लोग चाहिए, वो इन्होंने साफ साफ बता दिया। अभी अनरिजर्व में भी अगर आप ईसी हो, अनरिजर्व में अगर आप लोग एन वी एफ हो या फिर होम गार्ड में आते हो, तो आप लोगों की वैकेंसी अलग है। मतलब बेसिकली किसी ने होम गार्ड का सर्विस दिया पहले, कभी किसी ने सिविक वॉलेंटियर रहा वो पुलिस में ही, तो उसको अलग वैकेंसी उसकी दी है। मतलब इन्होंने काफ़ी लोगों के लिए फ़ायदे रखे हैं। अगर कोई कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस से आ रहा है ये, तो उसको इतनी वैकेंसी रहेंगी। जो लोग SC ST हैं, ईडब्ल्यूएस है, OBC हैं, मैं आपसे साफ कहूँगा कि आप सिर्फ वेस्ट बंगाल वाली वैकेंसियों को ही ले पाएंगे। बेसिकली वो लोग जो लोग अन्य स्टेट के SC ST और रिजर्वेशन में आ रहे हैं, आप लोगों को जनरल से लेनी होंगी ये वैकेंसियाँ, ठीक है। तो टोटल आप लोग देख सकते हो, तो कहीं ना कहीं इसमें हम साफ साफ समझ सकते हैं कि ज़्यादातर इस रिक्रूटमेंट में जो वैकेंसियाँ उठाने वाले हैं वो वेस्ट बंगाल के लोग ही उठाएंगे, लगभग 8000 के करीब। दूसरे स्टेट के लोग तो लगभग 1700 के करीब वैकेंसियाँ ले पाएंगे। और इस वैकेंसी के अंदर वेस्ट बंगाल के भी रिजर्वेशन जो जनरल है वो सब इसी में आ गए हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। टोटल वैकेंसी आपकी 10,255 है, जिसमें से 3027 रिक्रूटमेंट में महिलाएं जाएंगी, और मेल जो अपने भाई लोग हैं वो 7,228 रिक्रूट होंगे। वैकेंसियों का चार्ट समझ आ गया होगा, थोड़ा अच्छे से समझ लेना। यहाँ पे ये आप लोगों के लिए कुछ पॉइंट है, इसको रीड कर लेना। एलिजिबिलिटी देखिए, मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी इंडिया देश का सिटीजन हो, एज उसका 18 से 30 के बीच में हो, 1 जनवरी 2024 वाले दिन, ठीक है। अगर वो SC ST है वेस्ट बंगाल का, 5 साल जोड़ ले अपने एज में, OBC है 3 जोड़ ले, इस तरीके से अपने अपने एज में जोड़ लेना, ठीक है भाई। तो ये सारे पॉइंट आप समझ सकते हो। यहाँ से आप देख सकते हो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप लोगों की जो मानी जाएगी वो आपके 10th सर्टिफिकेट पे से मानी जाएगी। मान के चलो किसी के 10 के मार्कशीट पर ये लिखा है कि इस कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ है 2005 की 1 जुलाई, तो उसकी 1 जुलाई 2005 का बर्थ है ना, तो उस डेट के हिसाब से वो 1 जनवरी 2024 को जितनी एज का होगा वही उसका एक्चुअल एज यहाँ लेंगे, ठीक है भाई। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th पास चाहिए। किसी भी बोर्ड से वो, किसी भी पूरे दुनिया में किसी भी बोर्ड पे जाके वो 10th क्लास पास कर गया, वो भर सकता है फॉर्म। दूसरे देशों के भी अगर वो पढ़ के आ गया 10th क्लास के बोर्ड को, तो भी वो इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकता है, ठीक है। लेकिन वो सिटीजन इंडिया का हो, जरूरी नहीं है कि उसने 10th इसी देश में करी हो, 10th किसी दूसरे देश में जाकर कराया, भर देगा वो फॉर्म। हाँ भाई, आप भी एलिजिबल हो, बस कंडीशन याद रखना कि इंडिया के सिटीजन हो और बंगाली लैंग्वेज पढ़ना लिखना बोलना आता हो। हालांकि बंगाली लैंग्वेज पढ़ना लिखना बोलना आता है, इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं देना है, आपको आना चाहिए जनरली, क्योंकि आप जब जॉब करोगे तो ये जरूरी, ये आपको ज़रूरत लगेगी, होगी, इस वजह से कह रहा हूँ। अब क्या है, इसी के अंदर इन्होंने देखी, जो आपकी पंजाब पुलिस में रिक्रूटमेंट आई, उन्होंने क्या कहा कि पंजाबी का उसने एग्जाम पास आउट किया हो 10th क्लास में। वहाँ पर पंजाबी स्टेट में क्या रखा गया कि पंजाबी लैंग्वेज का उसने 10th क्लास में जो है, वैसे तो पूरे इंडिया को एलिजिबल रख रहे हैं उस वैकेंसी पे, लेकिन उस वैकेंसी में कह रहे हैं कि पंजाबी लैंग्वेज जो है उसने अपने 10th क्लास में उस लैंग्वेज के अंदर सब्जेक्ट में उसने पास किया हो। तो जाहिर सी बात है भाई, दूसरे स्टेट का कैंडिडेट इतना पंजाबी लैंग्वेज को 10th में नहीं पढ़ता है। पंजाब के लोग पढ़ते होंगे क्योंकि वो उनके लिए ज़रूरी है स्टेट में सर्वाइव करने के लिए, लेकिन दूसरे लोग नहीं पढ़ते होंगे। मुझे नहीं लगता कि भाई पूरे इंडिया में दूसरे स्टेट के लोग 10th क्लास में पंजाबी लैंग्वेज इतने हाई अमाउंट में पढ़ते होंगे। तो इसलिए जाहिर सी बात है, उसके नोटिफिकेशन से साफ क्लियर हो रहा था कि ये लोग पंजाब के लोगों से ही फॉर्म भरवाना चाह रहे हैं। बस लिख दिया है कि ऑल इंडिया एलिजिबल, 10th में पंजाबी कंपलसरी एक सब्जेक्ट पास आउट हो। जब उन्होंने ये चीज़ ही लिख दी ना, तो वहीं से समझ आ गया कि बाहर के लोग तो एलिजिबल है ही नहीं, क्योंकि हर कोई पंजाबी लैंग्वेज नहीं पढ़ता अपने 10th में, ठीक है। तो वही चीज़ इन्होंने, देखिए इन्होंने क्या अच्छा करा है आप लोगों के लिए, इन्होंने इस नोटिफिकेशन में अच्छा किया है कि उसको बंगाली लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। इन्होंने ये चीज़ कर दी है, समझ रहे हैं, उसको बंगाली आनी चाहिए। उन्होंने इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा कि 10th में बंगाली पढ़ रखा हो, ऐसा कुछ नहीं मांगा। तो इस वजह से काफ़ी लोग इसमें ऑल इंडिया में फॉर्म डाल पाएंगे इस वैकेंसी पर। नोट में कुछ पॉइंट लिखा है, आप लोग रीड कर लेना, ठीक है भाई। और वैसे तो नोटिफिकेशन किसी वैकेंसी का आता है, फाइनल ज्वाइनिंग तक बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, बहुत सी चीज़ें बदलाव देखी जाती है कि भाई लोगों की रिक्रूटमेंट हुई, वैकेंसी मिली, तब तक काफ़ी चेंजेस लोगों के लिए देखने को मिलते हैं हमें। काश ऐसा ही हो आप लोगों के पंजाब स्टेट में, जो कांस्टेबल रिक्रूटमेंट है उसमें आप लोगों का पंजाबी लैंग्वेज जो 10th में रखी है उसको कंपलसरी से हटा दें। सिर्फ इतना कर दें कि पंजाबी वो पढ़ लिख सकता हो, बोल सकता हो। अगर इतना भी कर देंगे ना,
तो काफ़ी लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें बात आता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा कैसे, तो वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। एलिजिबिलिटी आप समझ लेना ये बंगाल वाली की। और आपकी हाइट मैं आपको बता दूं, अगर आप मेल हो और अगर आप लोग गोरखा और गढ़वाली और राजबंशी और इसके अलावा स्केड्यूल्ड ट्राइब को छोड़कर बाकी किसी भी कैटेगरी में हो, सिंपल सी बात है, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, रिजर्वेशन में नहीं हो, तो आपको 167 हाइट होना चाहिए। इसके अलावा 57 केजी का वेट होना चाहिए और चेस्ट मेजरमेंट में 78 सेंटीमीटर से लेके 83 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए, विदाउट और विद एक्सपेंशन के साथ। ठीक है, अगर आप गोरखा हो, गढ़वाली हो और इनमें से अगर आप आते हो, स्केड्यूल्ड ट्राइब भी अगर आप हो, तो आपकी हाइट और वेट और चेस्ट मेजरमेंट इन्होंने यहाँ दे दिया है। इतना होना ही चाहिए आप लोगों का। ठीक है, मेल के लिए बता रहा हूँ, फीमेल लोग भी यहाँ से अपना समझ सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है जो इन्होंने रिजर्वेशन दी है ना, ये जो हाइट में, वेट में, इन सब में, ये देखो, ये रिजर्वेशन इन्होंने एसटी वालों के लिए दे दिया है। सबसे पहले तो अनुसूचित जनजाति, ये एसटी लोग कौन होंगे, सिर्फ स्टेट वेस्ट बंगाल के ही होंगे। तो ये रिजर्वेशन ये लोग सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट करवाती है, तो कहीं ना कहीं वो बाहर वालों को जनरल से देते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब बात आती है तो आपके फिजिकल स्टैंडर्ड मेजरमेंट हो गया, पीएमटी हो गया। पीईटी में क्या होना है, एफिशिएंसी टेस्ट में आपसे कह रहे हैं मेल को जो है 1600 उसको मीटर का भागना होगा, 6 मिनट 30 सेकंड में उसको कंप्लीट करना है। वहीं महिला होगी तो 800 मीटर वो रन करे, 4 मिनट के अंदर कंप्लीट करे। सेम थर्ड जेंडर वाले भी इसी तरीके से करेंगे। और एक्स सर्विसमैन वालों के लिए इन्होंने थोड़ा अलग बता दिया है। ठीक है, तो आप इतना समझ सकते हैं। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट साफ साफ है, इनको रिटर्न एग्जाम कराना है, उसके बाद इनको फिजिकल कराने हैं, उसके बाद इंटरव्यू लेना है लोगों का, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके ज्वाइनिंग देनी है। अब सबसे पहला एग्जाम तो रिटर्न एग्जाम होना है इस रिक्रूटमेंट में। जो रिटर्न एग्जाम विल बी ओएमआर शीट पर होगा इनका एग्जाम, मतलब कि ये एग्जाम कहीं ना कहीं ऑफलाइन में होना है। मतलब ये एग्जाम इस तरीके का एक पेपर होगा, पिंक कलर का पेपर होगा, पूरा पेपर सर्कल से भरा हुआ होगा। उस सर्कल पर ऐसे लिखा होगा 1 2 3 4 सीरियल लिखे होंगे और उसके सही आगे लिखा होगा ABCD करके 4 ऑप्शन हर क्वेश्चन के आगे होंगे। उनमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। जैसे मान के चलो किसी को लग रहा है सेकंड क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, तो उसको इस तरीके से डार्क करेगा। इस तरीके से आपका हर क्वेश्चन के आंसर को डार्क करके अटेम्प्ट करेगा और शीट के अंदर ही उसको रोल नंबर भी इसी तरीके से सर्कल डार्क करके भरना होता है। और इसी शीट पर एक साइड में एक जगह पर ऐसे स्कैन कोड होगा जिसकी मदद से वो शीट चेक हो जाएगी और रिजल्ट कैंडिडेट का बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से OMR शीट एग्जाम होता है और इस तरीके से आपका रहता है। मैं एक वीडियो आपको OMR मोड में भी दे दूंगा कि भाई कैसे होता है इसका एग्जाम। वैसे बहुत आसान होता है, जो कंप्यूटर एग्जाम समझ गया तो OMR तो उसके लिए कुछ नहीं है। इसका एग्जाम MCQ में होगा, एक एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से एक ऑप्शन सही होगा, बाकी तीनों रॉन्ग होंगे। 1 घंटे के समय में करना होगा इन क्वेश्चंस को। यहाँ पर 85 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव मतलब कि क्वेश्चंस में 4 ऑप्शन मिलने हैं। किसी क्वेश्चन का आंसर आपको लिखकर पूरा पैराग्राफ पॉइंट टू पॉइंट नहीं बताना है। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। सही आंसर किया तो 1 नंबर है, गलत कर दिया तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4, यानी 0.25 मार्क्स नेगेटिव में जाएंगे। ठीक है, और ये रिक्रूटमेंट में आपको बता दूं स्कीम सिलेबस क्या है, किस जगह एग्जाम होगा। देखिए सेंटर्स आपके वेस्ट बंगाल स्टेट में होंगे, ये तो पक्का है। ठीक है, ऑल इंडिया लोग एलिजिबल हैं। सिलेबस क्या होगा वो मैं आपको भी बता दूंगा। और इसके अलावा इन्होंने एग्जाम पैटर्न तो मैंने आपको भी बता ही दिया, यही रहेगा। आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी, सबसे पहले आप ये समझिए रिटर्न एग्जाम के बिहाफ पर मेरिट लिस्ट बनेगी, जिसके ऊपर लिखा होगा कि भाई कौन लोग फाइनली सेलेक्ट हुए हैं। ये बोर्ड एक मार्क्स फिक्स करेगा रिटर्न एग्जाम से क्वालिफाई करने के लिए लोगों को फिजिकल में भेजने के लिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। क्वेश्चन पेपर आप लोगों को बता दूं, अगर आप इंडिया से कहीं से भी जा रहे हो उस वैकेंसी को लेने, आपको बंगाली और नेपाली में ही मिलेगा। इसीलिए कहूँगा पहले बंगाली सीख लें, क्योंकि बंगाली में क्वेश्चन पेपर आएगा। मान के चलो नेपाली तो काफ़ी कम लोग नेपाली में देंगे इस क्वेश्चन पेपर को, लेकिन बंगाली में काफ़ी लोग देंगे। तो इसीलिए कहूँगा कि बंगाली सीख लो सबसे पहले। ठीक है, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, जीके और इंग्लिश और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। ठीक है, और रीजनिंग एंड लॉजिकल एनालिसिस, ये इस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। इंग्लिश के कम क्वेश्चन है, बाकी तीनों पे ध्यान दे लेना, आपका निकल जाएगा पेपर आसानी से। फिजिकल मेजर, पीएमटी पीईटी के बारे में कुछ पॉइंट लिखे हैं, नोट कह रहे हैं, कुछ नोट में कुछ पॉइंट कह रहे हैं, उसको आप देख सकते हो। इंटरव्यू 15 नंबर का होना है, 15 नंबर का इंटरव्यू होगा। जो भी लोग फिजिकल पास कर देंगे उनका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में पूछेंगे हाँ भाई ये रिक्रूटमेंट क्यों चाहिए, ऐसा क्या कुछ जानते हो तुम कांस्टेबल के बारे में, और हम आपको वैकेंसी क्यों दें, ना कि किसी सेकेंडरी
पर्सन को दें, और यही कुछ कॉमन से सवाल होते हैं जिसके बिहाफ पर ये लोग आपको इंटरव्यू में सिलेक्ट करते हैं। बाकी तो आप लोग थोड़ा इसके लिए प्रीवियस ईयर का देख लो कि भाई वहाँ किस तरीके से इंटरव्यू पिछले रिक्रूटमेंट्स में चले हैं, तो वहाँ से आपको समझ आ जाएगा। इंटरव्यू हो जाता है, एग्जाम हो गया, फिजिकल हो गया, लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे, और फिर मेडिकल एग्जाम होगा, मेडिकली देखेंगे फिट है या नहीं कैंडिडेट, उसके बाद उसको ज्वाइनिंग मिल जाएगी और उसके बाद वो जॉब करने लगेगा। ठीक है, इस तरीके से चलना है। एप्लीकेशन फीस लोगों से बता दूं 170 रुपये 170 रुपीज़ चार्ज होंगे हर कैटेगरी वालों से। अगर आप SC ST हो वेस्ट बंगाल के तो आपको सिर्फ 20 रुपये ही देने हैं, सिर्फ 20 रुपये देने हैं। प्रोसेसिंग फीस है, फॉर्म की कोई फीस आपकी होगी नहीं। ठीक है, ये सब चीज़ें रहेंगी, तो आप यहाँ से फीस समझ सकते हो। हाउ टू अप्लाई, सिंपल सी बात है, वेस्ट बंगाल की पुलिस की रिक्रूटमेंट की वेबसाइट पे आइए, रिक्रूटमेंट सेक्शन में आइए, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन करिए। सबसे पहले अपना नाम, फादर नेम, ये सब डालें, और email ID, मोबाइल नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन करें। उसके बाद फॉर्म जब भर रहे होंगे तो तब वहाँ पर अपना एड्रेस दे, अपना नाम दे, दोबारा से अपना फ़ोटो अपलोड करें, साइन अपलोड करें, और इसके अलावा कहाँ सेंटर आप लोगों को चाहिए एग्ज़ाम का वो बताएं। इसके अलावा ये बताएं कि आप लोगों की क्वालिफिकेशन क्या कुछ है, कितने कितने मार्क्स आपके किस किस क्वालिफिकेशन में आए, और एंड में फीस जमा करके फॉर्म का प्रिंट निकालें। इतना सब प्रोसेस करेंगे, अप्लाई हो जाएगा। फीस कैसे पे होगी भाई? फीस डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, गूगल पे, भीम UPI, किसी से भी पेमेंट हो सकती है। ठीक है, किसी बैंक के अकाउंट से पेमेंट हो सकती है। तो ये सब आगे आप लोगों को अप्लाई करने का प्रोसेस समझ। आप लोग डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगाओगे? फोटो लगाओगे, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट लगाना है। फोटो कैसी हो कि सब कुछ क्लियर दिखे, 3 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो, ये सब चीज़ों का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि आप लोग सबमिशन करवाते हो सहाज रिटेल लिमिटेड के आउटलेट में जाकर, तो वो कैसे होगा? तो देखिए, बोर्ड ने क्या करा है, जो रिक्रूटमेंट पुलिस बोर्ड है वेस्ट बंगाल का, उन्होंने जो है फर्स्ट फैसिलिटी जो सहाज रिटेल लिमिटेड के आउटलेट्स द्वारा फॉर्म भरने की वो बढ़ा दी है। बेसिकली आप लोग इनके आउटलेट्स में जाकर भी फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्म भरना हो तो आप चले जाना इनके वहाँ पर, और फॉर्म वहाँ पे जाकर भरवा लेना। याद रखें, वहाँ पर आपको फोटोग्राफ अपना लेके जाना है, ये सारी चीज़ें लेकर जानी होंगी। ये सारा कुछ लिखा है कि क्या कुछ लेकर जाएंगे और वहाँ से फॉर्म कैसे भरवाएंगे। देखिए, वो लोग आपसे फीस चार्ज करेंगे। याद रखें, फॉर्म की फीस जो लगेगी ऑनलाइन में, वो तो बोर्ड के पास जाना ही है। जैसे कि 170 रुपये का फीस जो है वो तो डायरेक्ट पुलिस बोर्ड रिक्रूटमेंट वेस्ट बंगाल के पास वो फीस तो जाएगी। इसके अलावा जो आप लोगों का इसके अंदर 23 रुपये चार्ज होंगे फॉर्म भरने के, वो आप लोगों को अलग से देने होंगे। ठीक है, तो इस तरीके का आप लोग यहाँ से देख सकते हो। मतलब सहाज रिटेल लिमिटेड पे अगर जाकर फॉर्म भरा तो आप लोगों के 23 रुपये चार्ज वहाँ पर लगेगा। ठीक है, हाँ, तो इस बात का थोड़ा सा आप लोगों को जो है ध्यान रखना होगा। सर्विस चार्ज रहेगा ये, इस वजह से इतना रुपये जो है 23 रुपये अलग से लग रहे हैं। अगर आप SC ST हो वेस्ट बंगाल के तो आप लोगों को कितने देने होंगे? सिर्फ 43 रुपये। 20 रुपये आपके फॉर्म के हो गए प्रोसेसिंग के, और 23 रुपये आपका जो है सहाज रिटेल लिमिटेड द्वारा फॉर्म भरेंगे तो। हालांकि ये 23 रुपये आप बचा सकते हो, खुद से फॉर्म घर से ही अप्लाई कर सकते हो। ठीक है भाई, घर से या किसी भी जगह से करो जहाँ इंटरनेट मिल रहा हो, आराम से फॉर्म भर देना। तो ये सारे प्रोसेस लिखे हुए हैं। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा। एडिटिंग विंडो मैंने आपको बता दिया था कब से कब तक होगी, क्या कुछ एडिट कर सकेंगे। अब रिटर्न एग्जाम होगा आपको बताया, उसके बाद PMT PET होगा, PET PMT के बाद इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के तुरंत बाद ये लोग आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर देंगे, मेडिकल करा देंगे, उसके बाद ज्वाइनिंग दे देंगे। तो 3 से 4 प्रोसेस इसके अंदर चलेंगे। कुछ इंस्ट्रक्शन आप लोगों के लिए है, तो उसको एक बार यहाँ से पूरा रीड करें, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो अब बात आती है ये आप लोगों का है, आप लोगों का जो लोग वॉलंटियर रहे हैं, सिविक वॉलंटियर रहे हैं उनके लिए, या फिर विलेज पुलिस में वॉलंटियर रहे हैं वेस्ट बंगाल स्टेट में, तो ये वाला फॉर्म लगाना, तभी आप लोगों को वॉलंटियर वाली वैकेंसियों का फ़ायदा मिलेगा। ठीक है जी, इसी तरीके से ये वाला फॉर्म आप लोगों का इनकम सर्टिफिकेट EWS वालों का है, वो ये वाला फॉर्म लगाएंगे अपने सर्टिफिकेट, इस वाले सर्टिफिकेट को लगाएंगे जब आप एप्लीकेशन भरोगे, तभी आप लोगों को EWS का फॉर्म फ़ायदा मिलेगा। ये सिर्फ वेस्ट बंगाल वालों के लिए है, बाहर वाले तो जनरल से वैकेंसी लेंगे। इंडिया के किसी भी कोने से पहुंच जाओ इस वैकेंसी को लेने, जनरल से आप ले सकते हो। वेस्ट बंगाल वालों को रिजर्वेशन होंगे, जो कि उनकी कैटेगरी वाइज जैसे डिवाइडेड है उस तरीके से चलेंगे। ठीक है, तो पूरा रिक्रूटमेंट का मैं आप देख सकते हैं, वैकेंसी बता दी है, एलिजिबिलिटी बता दी है, एज लिमिट बता दी, सिलेबस आप देख सकते हो ऊपर नीचे मैंने जो आपको 4 टॉपिक दिखाया वही रेडी करने हैं। अब आप कहोगे इसका डिटेल्ड सिलेबस, तो हो सकता है डिटेल्ड सिलेबस मार्च एंड तक आ जाए वेबसाइट पे। हालांकि जनरल इंग्लिश है, रीजनिंग है, और ये 2-4 टॉपिक है, मैथ्स है, ये सब चीज़ें हैं। ये तो 10th क्लास की बहुत आसान होंगी, ये तो बहुत ही आसान पेपर हो गया। ये समझिए कि भाई 4 घंटे में मोस्टली ये 1 घंटे में भी एग्ज़ाम आराम से निकाला जा सकता है। बहुत आसान सिलेबस है, आप लोग इसको देख लें तो आसानी से आपका निकल जाएगा। ठीक है,
10th लेवल का ही आएगा, क्योंकि क्वालिफिकेशन ही 10th पास है ना, तो सिर्फ 10th पास। अब अगर आप ग्रेजुएट हैं तब भी आप इस वैकेंसी को ले सकते हैं, हालांकि ये 10th पास वालों के लिए वैकेंसी है, ठीक है। पूरा नोटिफिकेशन मैंने आपको कवर कर दिया, सिलेबस का बता दिया कि हो सकता है जो है 2 से 3 वीक में आ जाए आप लोगों का सिलेबस। बाकी तो मैंने एक एक चीज़ इस नोटिस में क्लियर कर दिया आप लोगों की रिक्रूटमेंट से जुड़ी। अब आप ये पूछोगे कि भाई ये सहाज रिटेल लिमिटेड के आउटलेट कहाँ होंगे, तो आप देखिए, सबसे पहले आप देख लीजिए, ये आपको बता दूँ, आप लोग वेस्ट बंगाल के बांकुरा जिले के अंदर कम से कम इनके देखोगे, बांकुरा जिले में इनके जो है 26 आउटलेट हैं। बेसिकली 26 पूरे ज़िले के अंदर 26 जगहें हैं ऐसी जहां पर आप लोग जाकर पूरे इस बांकुरा ज़िले के अंदर इस जगह पे जाकर फॉर्म भरवा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये लोग, ये पिंटू पात्रा है और सुमेन चौधरी है, सुकूर मोल्ला और इसके अलावा पूजा महातो सिंघा है, और इसके अलावा बामदेव रुईदास है। ये सब लोग वो हैं दोस्तों, ये आपके फॉर्म भरेंगे इस ज़िले में। तो इस ज़िले में आप लोग इस जगह पे जाओगे तो ये लोग आपके फॉर्म भर रहे होंगे, तो उसके बारे में इन्होंने आउटलेट के बारे में लिखा है पूरा सारा कुछ डिटेल्ड में, ठीक है भाई। तो आप यहाँ से ही फॉर्म भरवा सकते हैं, 23 रुपये चार्ज लगेगा इसमें। तो नीचे आ जाऊँ तो आप देख सकते हो कि 6160 के लगभग ऐसे लोग होंगे जो इन सेंटर्स पे आपके फॉर्म भरवाएंगे 23 रुपये के चार्ज के हिसाब से, ठीक है भाई। तो ये सुविधा आप लोगों को मिल रही है अगर आप खुद से फॉर्म नहीं भर पाओ तब, हालांकि आप खुद से फॉर्म डाल सकते हो। तो मैंने आपका पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस कर दिया, फॉर्म कल से चालू है तो फॉर्म भर लेना, ऑनलाइन में फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। 10,255 वैकेंसियाँ हैं वेस्ट बंगाल स्टेट में। कोई डाउट आपका रह गया हो रिक्रूटमेंट से जुड़ा हुआ, कमेंट में बताएं इस जानकारी को। पूरा इंडिया इसमें एलिजिबल है, ठीक है। और खासकर इस वीडियो को पूरे विश्व में शेयर करें, इंडिया में खासकर एक एक लोगों तक। मैं आपसे मिल रहा हूँ जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।